नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके YouTube चैनल ऑटोडेस्क लर्नर्स में। आज हम रेविट में देखेंगे कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को यूज़ करना है अपने पर्पस के अकॉर्डिंग। वन बाय वन चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वॉल स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ, एक रूम बना लेता हूँ जिस पर अभी हम बीम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर शेप में एक रूम यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। ये 20 बाय 40 का एक रूम समझ लीजिए, इसे एक रूम मैंने ड्रॉ किया है। इसके बाद जैसे आप स्ट्रक्चरल वाले पार्ट पर आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है बीम। बीम के लिए आप चाहें तो सबसे पहले इसमें कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम, जिसमें आई बीम्स हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से आई बीम्स की कॉलम दे देता हूँ। सेकेंड वन आप अगर देख पाएंगे, वही कॉलम्स में आपको आर्किटेक्चरल कॉलम भी मिलते हैं, जिसमें आप कंक्रीट कॉलम्स का यूज करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा बीम्स के आई सेक्शंस भी हैं, अलग अलग टाइप्स की बीम्स होती हैं। और सेकंड वन थिंग्स यहाँ पर ये आती है कि कंक्रीट की बीम्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिएगा, लेवल फर्स्ट यानी बॉटम में चले जाएगा वो। मैं लेवल 2 में बीम्स को देखना चाहता हूँ, पीछे इसका ऑटोमेटिक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूज क्या है, आप एज अ गडर से यूज करना चाहते हैं, एज अ हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग यूज करना चाहते हैं, ठीक है। जॉइस्ट है, अदर एंड पर्निंग से, ठीक है। ये अलग अलग पर्पस इनके यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। चेन सिस्टम आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। कंटिन्यूटी में अगर आपको ड्रॉ करना है, बनाना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक बीम को प्रोवाइड कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक आई बीम प्रोवाइड कर दिया। बीम के और भी टाइप होते हैं। लोड फैमिली में जैसे आप आएंगे यहाँ पर, यहाँ आप जैसे स्ट्रक्चरल वाले पार्ट पर आएंगे, यहाँ पे फ्रेमिंग का एक फोल्डर आपको दिखेगा। फ्रेमिंग दैट मीन्स वही पार्ट आ जाएगा बीम को लेकर। यहाँ कंक्रीट कॉलम भी है, यहाँ प्री कास्ट कंक्रीट कॉलम भी है, स्टील बीम्स भी मिल जाएंगे आपको, सॉरी है ना, कॉलम नहीं है, बीम्स है। और इसी तरीके से आपको वुड बीम्स भी आपको यहाँ पर एज अ फ्रेम आप यूज करना चाहें या फिर एज अ बीम आप यूज करना चाहें, उसे यूज कर सकते हैं। हम चलते हैं स्टील बीम में। यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ क्लिक करके, यहाँ पर सर्कुलर भी है, स्क्वायर शेप में भी है और अलग अलग शेप में दी हुई है। जब आप रूफ बनाते हैं, ठीक है, चाहे ट्रसेस वगैरह डिजाइन करते हैं रूफ में, ठीक है, वहाँ आप किस तरीके से इसे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ये चीज़ इसमें मायने रखेंगी, ठीक है। आप रूफ में आप अभी हम ये आगे आपको पार्ट बताएंगे, क्वीन साइज की रूफ आती है। फ्रेमिंग में भी आप एज अ फ्रेम आप एंगल फ्रेम बना रहे हैं या बीम की तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पर्पस के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से इसे यूज करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से इसे ओपन करूंगा। ओपन कर लेने के बाद बाई साइज यहाँ पे इतनी सारे टाइप्स दिए हुए हैं इसके, ठीक है। रहेगा भाई स्क्वायर शेप, तो आप चाहें तो छोटा शेप भी यूज कर सकते हैं इसका। यहाँ मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं ओपन करूंगा, ये लोड होगा, यहाँ ये लोड हो रहा है। अब यहाँ देखिए इसकी डिटेलिंग आ चुकी है, ठीक है। डिटेलिंग में जैसे मैंने यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, इसके एडिट टाइप में जब आते हैं, देखिए यहाँ तो ये इन्होंने इसकी कट लेंथ वगैरह लेंथ दे के रखी हुई है और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे। बट आप इसके एडिट टाइप में जब आएंगे, तो यहाँ इसकी विड्थ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, शेप इसका स्क्वायर है, इसकी कटिंग हाइट विड्थ दी हुई है, 7 इंच की थिकनेस है इसकी, ठीक है। ये बेसिक डिटेलिंग है। अगर आप इसके पैरामीटर्स चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा उसी स्ट्रक्चरल वाले पार्ट में आपको कंक्रीट कॉलम भी मिल जाएंगे, सॉरी कंक्रीट बीम। यहाँ कॉलम का पार्ट आ रहा है, फ्रेमिंग में आएंगे आप। यहाँ फ्रेमिंग में आने के बाद जैसे आप कंक्रीट बीम में आएंगे, यहाँ देखिए यहाँ भी, और आप चाहें तो प्रीकास्ट बीम का भी आसानी से आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा जैसे मैं कंक्रीट बीम में आऊंगा, यहाँ से ओपन करूंगा, सो यहाँ उसका साइज आ गया 16 इंच बाय 32 इंच, और ये आ रहा है 12 इंच बाय 24 इंच, यानी ये 1 बाय 2 फीट का है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, मैं इसे यहाँ से यूज कर रहा हूँ बीम को इतना। सबसे पहले इसे थिन कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये तो वो आपने ऐसे डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया। अब अगर आप जो है यहाँ से इसे रिसाइज करना चाहते हैं, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम यहाँ पर आ गया, लेंथ डिफॉल्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा मटेरियल भी है इसका, कंक्रीट मटेरियल। आप चाहें तो यहाँ से इसका मटेरियल चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आई सेक्शन वाली बीम्स में भी होता है, जिसे हम गडर्स कहते हैं, उसमें भी आप मेटेलिक मटेरियल चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो वुडन देना चाहें वुडन दे सकते हैं, और यहाँ पर भी कंक्रीट देना, कंक्रीट मटेरियल अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 2 साइज दी हुई हैं। एडिट टाइप में जब आप आते हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे विड्थ दे रखा है, हाइट दिया हुआ है। आप डुप्लीकेट लीजिए। आपको जस्ट सपोज बीम जो है 8 बाय 1 फीट की बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ बीम को यहाँ पर 8 इंच रख देता हूँ और यहाँ इसे 1 फीट कर देता हूँ, 1 फीट चेंज कर देता हूँ, 1.5 फीट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से इसे अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। सेकेंड वन थिंग, अगर आप यहाँ से इसका कंक्रीट मटेरियल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको डुप्लीकेट लेना पड़ेगा, रिप्लेस में आपको आना पड़ेगा। यहाँ जाने का आप जैसा चाहें उस तरीके का कंक्रीट मटेरियल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कंक्रीट स्ट्रक्चर को यहाँ पर बना देता हूँ और यहाँ से इसे कट कर देता हूँ। अब मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वॉल की हाइट 20 फीट आ चुकी है। सो सबसे पहले मैं इस कमांड को रिमूव करता हूँ, बीम कमांड को, और यहाँ से वॉल सेलेक्ट करके इसकी हाइट 10 फीट कर देता हूँ। रियलिस्टिक व्यू लेता हूँ और यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ आई सेक्शंस लगे हुए हैं। ये आई सेक्शंस यहाँ से यहाँ तक है बीम का। आप चाहें तो बाय पॉइंट इसे ड्रैग कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। सेम यहाँ पर भी बाय पॉइंट आप इसे आगे की तरफ अटैच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ स्क्वायरिक दिया हुआ है। यहाँ पर भी जब आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ भी अगर आप मटेरियल चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मटेरियल स्टील मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ डुप्लीकेट लेकर अगर आप मटेरियल चेंज करना चाहते हैं मेटल्स में आकर, तो आप दूसरा मेटल यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एनर्जाइज्ड। सो इस मटेरियल को मैं अप्लाई करता हूँ इस पर, तो आप देख पाएंगे वो मटेरियल यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। डुप्लीकेट लेना मत भूलिएगा। बात करते हैं कंक्रीट मटेरियल की, तो ये डिफॉल्ट बम्प मटेरियल है कंक्रीट का। इसके बाद आप देखेंगे जो मैंने मटेरियल चेंज करा था, ये दूसरा बम्प मटेरियल है, ये मैंने यहाँ पर इसे प्रोवाइड कर दिया है विदाउट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ आप बीम स्ट्रक्चर इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को बताने से पहले मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे बीम सिस्टम करके कमांड दी हुई है, जहाँ पर आप एक साथ स्पेसिंग को लेकर यहाँ पर बीम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से होता है यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज और कहाँ से इसको लोड करना है, रिसाइज करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हम आ रहे हैं बीम सिस्टम पर। बीम सिस्टम में
यहाँ समझना दोस्तों, आप चाहे तो सिस्टम्स को लाइन से ही बना सकते हैं, चाहे तो रेक्टेंगुलर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप ऑफसेट्स और रेडियस से आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं रूफ स्लैब वाले हमारे टॉपिक में। ठीक है, अब देखिएगा हर बीम की स्पेसिंग 6 फीट रहेगी। आप इसे चाहे तो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट हम 6 इंच रहने देते हैं। आपने रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो साइन है, ये साइन ये शो कर रहा है कि जो बीम रहेगी वो अभी हॉरिजॉन्टल रहेगी लेआउट के अकॉर्डिंग। इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। फिनिश कर लेने के बाद जब आप इसके 3D व्यू में आ पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ जो स्पेसिंग दी हुई है वो इनके बीच की 6-6 इंच की स्पेसिंग यहाँ पर कवर अप है। ठीक है, इस तरीके से साइज बाय डिफॉल्ट यहाँ दी हुई है 12 इंच बाय 25 इंच। आप चाहें तो छोटी साइज के भी यूज कर सकते हैं बीम्स। ठीक है, ये 12 इंच बाय 24 इंच का होगा। ठीक है, इसके आगे सेंटर में आप चाहें तो इसका प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं, एंड बिगनिंग एंड डायरेक्शन लाइंस के अकॉर्डिंग। अभी हम इसे सेंटर में रखते हैं। ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस है, यहाँ पर नंबर फिक्स्ड आप कर सकते हैं, नंबर आप इंक्रीज कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग, देन क्लियर स्पेसिंग। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्मेट रेशियो है जो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अनदर वन, यहाँ से स्पेसिंग कम ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से 8 फीट या फिर 10 फीट डिस्टेंस भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये 10 फीट डिस्टेंस इनकी हो जाएगी। 10-10 फीट की डिस्टेंस पर ये प्रोवाइड हो चुकी है। आप इसे 5 फीट की स्पेसिंग पर रखना चाहते हैं तो 5 फीट की स्पेसिंग पे भी यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं। वही डिस्टेंस में आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। तो पूरा एक बीम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ आप लेवल फर्स्ट में जब आइएगा, ठीक है, जो हमने बीम स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, दोबारा मैं आपको 3D व्यू में ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ आ रहा है एडिट बाउंड्री। जैसे आप एडिट बाउंड्री में आते हैं, ठीक है, आप बीम डायरेक्शंस को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बीम डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक करा। ये दो लाइंस आप देख रहे हैं पैरेलल। ठीक है, जैसे मैं इसे अप्लाई करूँगा तो बीम का अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाएगा। जहाँ वो आपको वर्टिकली लग रहा था 2D के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टली प्लेस हो जाएगा बीम का अरेंजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है रिमूव बीम सिस्टम। पूरा बीम सिस्टम रिमूव हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ एक साथ एडिट नहीं कर पाएंगे। बीम में एक साथ एडिट आप नहीं कर पाओगे, केवल बीम्स रह जाएगी, सिस्टम हट जाएगा। ये पूरा वर्किंग रहेगा इसमें। अब अगर आप जैसे बीम सिस्टम रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। पूरा बीम सिस्टम रिमूव हो गया। अब आप एक साथ चेंजेस अगर करना चाहोगे तो नहीं होगा, बट बीम का प्लेसमेंट यहाँ पर रहेगा। सो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया बीम सिस्टम क्या होता है, बीम की प्रॉपर्टी में किस तरीके से एडिट किया जाता है। डुप्लीकेट नहीं लेंगे तो आप सभी में एक साथ एक जैसा चेंजेस कर पाएंगे, और अगर आप डुप्लीकेट लेते हैं तो पर्टिकुलर उसी में ही आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अनदर वन मैंने आपको बताया किस तरीके से अभी आपको इसमें मटेरियल चेंज करना रहता है। ठीक है, सो ये सारे चेंजेस अभी आपने करे और देखा कि किस तरीके से आपको बीम प्रोवाइड करना है। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो अब हम बाद में आते हैं। वॉल्स हम देख चुके हैं, हमारी पिछली वीडियोस में कॉलम भी देख चुके हैं, फ्लोर भी देख चुके हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर ट्रसेस वाले पार्ट। किस तरीके से हम ट्रसेस रूफ में प्रोवाइड करते हैं। रूफ छत का पार्ट होता है, बट जो ट्रसेस वाला पार्ट होता है वो स्टील, उसमें हम कंक्रीट मटेरियल यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बट जहाँ बात आती है उनकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में हम फुटिंग जहाँ देते हैं वहाँ कंक्रीट की फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं। फुटिंग की जगह हम मेटल्स का यूज नहीं करते हैं, अदरवाइज वो कोरोसिव हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स उसमें जंग लग सकती है। सो इसके लिए हम अभी हम ट्रस वाले पार्ट पर आते हैं। अभी यहाँ से इसकी फैमिली लोड नहीं हो रही, सो हम ट्रसेस वाले पार्ट पर जाने के लिए कहाँ आएंगे, स्ट्रक्चर वाले पार्ट पर। यहाँ आप देख पा रहे हैं ट्रसेस दी हुई है। अब यहाँ आप देखेंगे किंग साइज, क्वीन साइज,
ठीक है। रेलवे ब्रिजेस में जो ट्रसेस लगी हुई रहती हैं, उस सारी तरह की ट्रसेस यहाँ पर अवेलेबल है, अपने अपने डिफ़ॉल्ट साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इसमें से जो भी ट्रसेस आप देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट सपोज मैं ये हाउ गेप्ड ट्रस 12 पैनल यूज़ कर लेता हूँ। इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन कर लेने के बाद यहाँ देखिए लोड हो चुकी है, मुझे यहाँ से नो कर देना है। अब मुझे इसका लेआउट देना है। सो यहाँ से यहाँ तक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ कर लेने के बाद एक क्रिएट होगी, लोड होगी, इसके बाद आपको इसे क्या करना है, फिनिश करना है। लेवल 2 में ये शो होगी। देन जैसे आप इसका 3D व्यू देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि इस तरीके की ट्रस, या आप चाहें तो रूफ भी कह सकते हैं, मेटेलिक रूफ ट्रस स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। बाय पॉइंट आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। दैट मीन्स इसे आप इसकी लेंथ में कम ज़्यादा कर सकते हैं मैनुअली। सेकंड वन, इसका ऑफसेट अभी बॉटम से कम है, -6 फीट है। मैं यहाँ से इसे 0 कर देता हूँ ताकि टॉप लेवल पर प्लेस हो जाए। अभी वन साइड करा है मैंने, तो केवल एक ही पॉइंट अभी ऊपर आया। अदर साइड भी आपको करना है, अदर साइड भी आपको उसकी वैल्यू 0 रखना पड़ेगी। ये हो चुका है। सेकेंड वन, आपका जो ट्रस की हाइट है वो 8 फीट है। आप ट्रस की हाइट को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसकी हाइट 4 फीट रख लेता हूँ तो इसकी हाइट 4 फीट रह जाएगी, आधी हाइट हो जाएगी। और अगर यही हाइट में यहाँ से इसकी 16 फीट रख लेता हूँ तो ये हाइट और इंक्रीज हो जाएगी, 8 फीट से ट्वाइस डबल हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसकी हाइट अभी जो है 8 फीट, जो इसकी प्रीवियस हाइट थी, उसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंड वन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इसके एडिट टाइप। यहाँ आने से पहले डिफ़ॉल्ट इसके और टाइप्स नहीं है। एडिट टाइप में जब आप आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पर इसका स्टार्ट रिलीज और एंड रिलीज वो क्या है, पिन जॉइंट है। आपने पढ़ रखी जॉइंट, हिंज जॉइंट होता है, पिन जॉइंट होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। रोलर जॉइंट्स होते हैं। ये अलग अलग तरीके के होते हैं जिसपे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होता है, ठीक है। अगर आप बी होल्डर्स हैं तो आप आराम से इस चीज़ को समझते होंगे, ठीक है। सो यहाँ आप देख पा रहे हैं टॉप कॉर्ड्स में, ये वाले हिस्से में अगर आपको सिर्फ पिन रखना है, फिक्स्ड रखना है, यहाँ आप उसका टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें, दो एंगल्स यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। इसके बाद आता है वर्टिकल वेब्स। ये वाली वर्टिकल वेब्स, इनको पिन रखना है, फिक्स्ड रखना है, यहाँ से भी आप इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। जो सपोज मैंने इन्हें फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे डायगोनल वेब्स। डायगोनल वेब्स जो ये इंक्लाइंड, ठीक है, इनको आपको पिन या फिक्स्ड करना है, तो यहाँ से फिक्स्ड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इनको फिक्स्ड कर सकता हूँ, ठीक है, अगर आप एक ही ट्रस स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वन में आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगा बॉटम कॉर्ड है। बॉटम कॉर्ड ये वाली कॉर्ड है, यहाँ भी पिन दे रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड। तो यहाँ से अगर आपको चेंज करना है, जस्ट सपोज मैं से बेंडिंग मूवमेंट दे देता हूँ, यहाँ अप्लाई कर दूँ और देन ओके। सो यहाँ आप प्रॉपर्टी में देख पाएंगे, फिजिकली यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ आप देख पाएंगे कि पिन का जो स्ट्रक्चर आपने दिया था वो फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ आपने बेंडिंग मोमेंट दोनों प्रोवाइड कर दिया और यहाँ आपने फिक्स्ड जॉइंट्स दे दी। आप मटेरियल देख पाएंगे, यहाँ स्टील का बम्प मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। आप शिफ्ट और माउस की स्क्रॉल के साथ इसे घुमाकर देख सकते हैं इजीली, ठीक है। प्रोसेस एक टाइप की नहीं होती फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेवल फर्स्ट में जब आप आएंगे, ट्रसेस वाले पार्ट पर आएंगे यहाँ पर, तो जब आप ट्रसेस को लोड करते हैं, स्ट्रक्चर वाले पार्ट पर आते हैं, ट्रसेस के और भी टाइप्स होते हैं। जैसे सपोज ये रेलवे बीच में जो यूज होती है इस टाइप की ट्रसेस, ये वाली ट्रसेस अगर मैं इसे ओपन करूँगा वो यहाँ पर लोड हो जाएंगी। मैनुअली तो आपको यहीं पर ही देखना है मेन, और वही आपको लाइन से ड्रॉ कर लेना है।
अच्छा, ट्रसेस का ज़्यादातर काम इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है। इंडस्ट्रियल एरिया में शेड्स बनती हैं, चद्दर बनती हैं, रूफ हमें देना रहती है, सो वहाँ हम ट्रसेस का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, घरों में और आप चाहें तो उसमें कम यूज़ होता है इसका रेसिडेंशियल एरियाज में। ठीक है, और सो यहाँ जो है इंडस्ट्रियल एरियाज में इनका ज़्यादातर यूज़ होता है। आप 3D व्यू यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से ये प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, अभी यहाँ इसकी हाइट 8 फीट दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं स्कैप करता हूँ यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं यहाँ वही वैल्यू, इसका ऑफसेट में बढ़ा देता हूँ, यहाँ से 0 कर देता हूँ, ये ऊपर आ जाएंगे। ये दूसरा स्ट्रक्चरल डिजाइन पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। आप चाहें तो ट्रैक करके इसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ट्रसेस का कौन सा अरेंजमेंट यूज करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्रेमिंग का यूज हुआ। अब हम नेक्स्ट लेवल पर आते हैं जिसका नाम है ब्रेस। आप चाहें तो इसे ब्रास भी कह सकते हैं। रेलवेज की जो फुट ओवर ब्रिज होते हैं, उनके जो कॉलम्स होते हैं, अगर उनको आपने गौर से देखा होगा तो कंक्रीट के नहीं बनते हैं, वो बनते हैं वो बनते हैं स्टील के आई सेक्शन के इस तरीके से जॉइंट्स होकर। ठीक है, और ब्रास का रेविट में डिफॉल्ट पैटर्न दिया हुआ नहीं है फ्रेंड्स, सो इसके लिए आप इसे बना भी सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप यहाँ देखना, आप स्ट्रक्चर वाले पार्ट पर ये इस तरीके का पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हैं। वो होता कैसा है यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक आई सेक्शन यहाँ रख दिया और एक स्लैंट कॉलम यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इस तरीके से। नाउ हियर आई फिनिश इट। सो अगर आप इसको 3D व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ मैं इसे फिनिश करता हूँ। आप चाहें तो ऑफसेट यहाँ से मैनुअली इसे रख सकते हैं, एरो से इसकी हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर यहाँ से ऑफसेट अगर आप देना चाहें 10 फीट का तो वो भी एग्जैक्टली आप दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। वही ये -9 डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ से इसकी वैल्यू में 0 प्रोवाइड कर देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे आप इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ आप लोग ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मिरर कर लेता हूँ। जैसे मिरर करूँगा सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसके ऊपर आप चाहें तो बीम स्ट्रक्चर दे सकते हैं जो कि दिया जाता है। मैंने बीम स्ट्रक्चर लिया, यहाँ से मुझे आई सेक्शन बीम चाहिए जो कि मैंने ली, और यहाँ से यहाँ तक बीम स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ। एक बनाया जो कि लेवल 2 पर था और एक बनाऊंगा जो कि लेवल 1 पर रहेगा इस तरीके से। जैसे ही आप इसका 3D व्यू देखेंगे तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इनको आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी वो बढ़ेगा लेवल 1 तो आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। अब यहाँ से आप 3D व्यू इसका आराम से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी करके इसके ऊपर प्रेस कर देते हैं, इतना है। तो ये अरेंजमेंट पूरा इसके ऊपर चले जाएगा लेवल 2 पर। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ से मैं इन सबको अगर सिलेक्ट करूँगा और इसको कॉपी करता हूँ और बेस्ट अलाइन सिलेक्टेड लेवल 2 पर मैं इसे प्लेस कर देता हूँ, तो यही स्ट्रक्चर लेवल 2 पर प्लेस हो जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से ये 1 फेस तैयार हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा फेस तैयार होके एक कॉलम तैयार होता है फुट ओवर ब्रिजेस के। लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ट्रस्ट टू ट्रस्ट, और जो आप एंगल देते हैं एंगल के थ्रू यहाँ पर लोड ट्रांसफर होता है
बीम पर, बीम से फिर यहाँ ट्रस जो स्लैंट कॉलम में यहाँ पर लोड ट्रांसफर होता है, और वर्टिकली भी यहाँ पर लोड सीधा ट्रांसफर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, अब इतना आपने लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपको बीम देना है, ट्रस देना है, ब्रास देनी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आइसोलेटेड फाउंडेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई सेक्शन जब हम देते हैं तो उसके नीचे मेटेलिक फुटिंग नहीं देते हैं, कंक्रीट फुटिंग देते हैं। सो वो देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेवल फर्स्ट में आना पड़ेगा। अब जस्ट सपोज मुझे यहाँ फुटिंग प्रोवाइड करना, सो यहाँ अभी फैमिली लोड नहीं है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको इंसर्ट में आना पड़ेगा, या आप चाहें तो प्लेस कंपोनेंट में आ सकते हैं। जैसे आप लोड फैमिली में आते हैं, स्ट्रक्चर वाले पार्ट पर आएंगे या फाउंडेशन का पार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ अलग अलग तरीके के फाउंडेशन दिए हुए हैं। सो मैं पाई कैप रेक्टेंगुलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और फुटिंग रेक्टेंगुलर आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद ये लोड होगा और आपको इसे प्लेस करना है। जहाँ ये प्लस साइन बनता है वहाँ पर रख देना है आपको। बेसिकली मैं आपको इसमें बता देता हूँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर में डायमेंशंस के दिए हुए, ठीक है, ये रहा 72 इंचेस बाय 48 इंचेस बाय 18 इंचेस। 1 इंच में जैसे कि आप जानते हैं 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। उसी तरीके से ये फाउंडेशन की साइज यहाँ पे दी हुई है। आप इसके एडिट टाइप में आएंगे तो आराम से देख पाएंगे, विड्थ इसकी 4 फीट है, लेंथ इसकी 6 फीट है, और थिकनेस यानी इसकी हाइट आप समझ सकते हैं 1 फीट दी हुई, तो यहाँ से भी आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसका 3D व्यू देख पाएंगे, आपको फुटिंग यहाँ पर आराम से दिखेगी। ये आपका आई सेक्शन आ गया, और यहाँ इससे लगा हुआ इसका फाउंडेशन आ चुका है, जिसपे कंक्रीट का बम्प मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ बम्प दैट मीन्स यहाँ पे खुदरा मटेरियल आ चुका है कंक्रीट का। अब यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, ये तो मैंने बताया आपको आइसोलेटेड कॉलम। इसके बाद आता है आइसोलेटेड वॉल फाउंडेशन। ठीक है, जब आप रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर देना रहते हैं इसमें रिटेनिंग फाउंडेशन। तो जैसे आप वॉल पे क्लिक करेंगे, फाउंडेशन वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं इसका 3D व्यू आपको दिखाऊंगा तो आप देख पाओगे एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए यहाँ फाउंडेशन तैयार हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, आप चाहें तो इसकी भी प्रॉपर्टी में चेंजेस कर सकते हैं। एक सेक फर्स्ट वन, तो इसका पॉइंट वाइज इसको ट्रैक करना चाहे तो जितना ट्रैक करना चाहिए उतना ट्रैक भी हो जाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल है। इसकी लेंथ यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी, लेंथ आपको दिखेगी। विड्थ आपको 3 फीट दिखेगी, इसकी विड्थ 3 फीट है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम आपको यहाँ पर शो होगा क्यूबिक फीट में। एडिट टाइप में जब आप आएंगे, देखिए डिफॉल्ट साइज इसका इतना दिया हुआ है 36 इंच बाय 12 इंच, यानी ये जो लेंथ तो आपको यहाँ पता चल जाएगी और 42 फीट 8 इंचेस, बट यहाँ जो है इसकी 3 फीट इसकी विड्थ है और 1 फीट इसकी हाइट है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ऐसा ही रिटेनिंग फुटिंग दूसरी भी दी हुई है। ठीक है, 12 फीट बाय 12 इंचेस 12 इंचेस। ठीक है, ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। 2 फीट 1 फीट बाय 1 फीट इसका स्ट्रक्चर हुआ है। 1 फीट हाइट और 1 फीट इतनी विड्थ। हम ऊपर का रिटेनिंग स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसके टाइप में आते हैं। यहाँ से भी इसकी विड्थ और फाउंडेशन थिकनेस को चेंज आप कर सकते हैं, मटेरियल चेंज कर सकते हैं। ये मैं अपने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, ये एक बियरिंग स्ट्रक्चर है जो कि रिटेनिंग में हम इसको यूज करते हैं। आप चाहे तो उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, फ्रेमिंग रखना चाहें तो आप फ्रेमिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्ट्रक्चर वाले पार्ट पर आता है, स्लैब आती है, फाउंडेशन स्लैब आती है। ठीक है, अब इसे हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए वो बता रहा था कि जो स्लैब होती है स्ट्रक्चरल स्लैब में, जब दोबारा आप आएंगे, मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ पर। ये स्लैब है, नॉर्मल स्लैब की तरह नहीं होती।
जैसे आप स्ट्रक्चर में देखेंगे। नॉर्मल स्लैब हम घर में या बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में प्रोवाइड करते हैं। ये जो स्लैब होती है फ्रेंड्स, हम इंडस्ट्रियल एरियाज में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जहाँ पर बहुत सारी हैवी मशीन्स लगी रहती है, जहाँ हैवी वाइब्रेशंस होता है। ठीक है, ऐसे में आप नॉर्मल स्लैब का यूज़ करते हैं, सो वो वहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत ही आप ये समझ सकते हैं कि वो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं उसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका लूज होने लग जाता है स्लैब का। ठीक है, सो वहाँ पर आपको हेवी स्ट्रक्चर वाली स्लैब प्रोवाइड करना होता है, जिसमें जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं वो उसको बियर कर लेता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको फिनिश कर रहा हूँ। ऑफसेट रेडियस से आप इंट्रोड्यूस्ड हैं फ्रेंड्स, यहाँ से मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। जैसे ही आप इसके 3D व्यू में आएंगे, ठीक है, मैं इसे अभी सेव नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बिजली आप देख पा रहे हैं, ये कंक्रीट का हैवी स्ट्रक्चर आ गया जिसमें मेटल का यूज होता है। ठीक है, हैवी मेटल्स का यूज होता है ताकि ये वाइब्रेशंस को रिडक्ट कर पाए हैवी मशीन से। सो फ्रेंड्स, और उसके बाद लेवल और ग्रिड में आपको पिछली वीडियोस में अपनी बता चुका हूँ, स्लैब एज भी बता चुका हूँ। तो आई होप आपको आज समझ आया होगा कि स्ट्रक्चर के ये कंपोनेंट्स किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, चाहे फिर आप इंडस्ट्रियल वर्क कर रहे हैं या रेजिडेंशियल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग उनको यूज़ कर सकते हैं। आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेरीज वगैरह हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो दोस्तों इन अमेजिंग स्ट्रक्चर के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को बीम कॉलम की डिज़ाइन करना, स्लैब की डिज़ाइन करना नहीं आती हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपको पर्सनल ट्रेनिंग दे सकता हूँ। ठीक है, जो कि मैं कंटिन्यूटी में भी दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आपको सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत है, पायलट सर्टिफिकेशन, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो मिलते हैं हम हमारे रैबिट के नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक में।